दुर्गा पूजा की रात थी। कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले का मेला रौनक से भरा हुआ था। मां दुर्गा की विशाल मूर्ति के सामने भक्तों की भीड़ थी। ढाक की थाप गूंज रही थी और अगरबत्तियों की सुगंध हवा में तैर रही थी। रंग बिरंगे स्टॉल्स के बीच जमीन पर बैठी एक बुजुर्ग महिला शोभा देवी अपनी छोटी सी टोकरी में लाल हरे सेब बेच रही थी। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक थी। शोभा 65 वर्ष की थीं और उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी कर्नल राधिका चौहान, जो देश की सीमा पर सियाचिन में तैनात थी, और छोटी बेटी आईपीएस अधिकारी अनन्या चौहान, जो कोलकाता की पुलिस कमिश्नर थी। दोनों बेटियों पर शोभा को बहुत गर्व था। जब कोई पूछता, अम्मा तुम्हारी बेटियां क्या करती हैं, तो वह गर्व से जवाब देती, एक देश की रक्षा करती है, दूसरी शहर की। लेकिन वह अपनी बेटियों से यह छिपाती थीं कि वह मेले में सेब बेचती थीं। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी मेहनत को बेटियां बोझ समझें। तभी मेले की भीड़ में एक बुलेट मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी बाइक रोककर शोभा की टोकरी के पास आया। उसकी वर्दी चमक रही थी और चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान थी। उसने टोकरी से 2 किलो सेब मांगे। शोभा ने कांपते हाथों से सेब तोले और एक पॉलीथीन में डालकर दी। विक्रम ने बैग लिया, एक सेब निकाला, काट कर चखा और मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या बेच रही हो बुढ़िया? सेब तो बिल्कुल खट्टे और खराब हैं। शोभा ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, सेब ताजा और मीठे हैं, आप दूसरा छक लें। विक्रम ने तंज कसते हुए जवाब दिया, चुप, तू मुझे बेवकूफ बनाएगी? ये सेब फेंकने लायक हैं। शोभा ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ पैसे तो दे दीजिए। यह सुनते ही विक्रम का गुस्सा भड़क गया। उसने शोभा की टोकरी उठाई और सड़क पर जोर से फेंक दी। सेब बिखर गए, कुछ गाड़ियों के नीचे कुचले गए, कुछ नाली में गिरे। शोभा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें नम हो गईं और होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों सड़क पर रौंदी जा रही थी। मेले में भीड़ जमा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी पास के एक पंडाल की सीढ़ियों पर खड़ा एक नौजवान अभय ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। अभय शोभा अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसका खून खौल रहा था। उसने वीडियो बंद किया और सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए। उसे पता था कि शोभा की छोटी बेटी अनन्या शहर की कमिश्नर है। उसने किसी तरह अनन्या का नंबर जुगाड़ किया और वीडियो उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ में लिखा, अनन्या दीदी, देखिए मेले में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर कर्नल राधिका चौहान अपनी पोस्ट पर थी। तभी उसके फोन पर अनन्या का कॉल आया। अनन्या की आवाज में गुस्सा और दर्द था। दीदी एक वीडियो देखो अभी। राधिका ने फोन खोला और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे उसने विक्रम को अपनी मां की टोकरी फेंकते देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी मां, जिसने उन्हें पालने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज मेले में अपमानित हो रही थी। राधिका ने दांत भींच ली और बोली, मैं अभी छुट्टी लेकर आ रही हूं, उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। अनन्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं दीदी, आप देश की सीमा पर रहें, यह मेरा शहर है, मैं मां को इंसाफ दिलाऊंगी, कानून के रास्ते। अनन्या ने उसी रात अपने ऑफिस में एक प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह कमिश्नर के रूप में थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसकी चापलूसी करेंगे और असली गुनहगार बच निकलेगा। उसे चालाकी से काम लेना था। अगली सुबह उसने अपनी वर्दी उतारी और एक साधारण हल्का नीला सलवार सूट पहना। वह एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर शहर के कोतवाली थाने पहुंची। थाने में माहौल ढीला ढाला था। एक हवलदार कुर्सी पर झपकी ले रहा था और विक्रम सिंह अपने साथी सब इंस्पेक्टर रवि के साथ चाय पीते हुए हंस रहा था। अनन्या डरते डरते उनकी टेबल के पास गई और बोली, साहब मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे देखा और तंज में पूछा, क्या हुआ, कौन परेशान कर रहा है? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, जी कल मेले में आपने एक बुजुर्ग महिला की सेब की टोकरी फेंकी थी, मैं उनकी बेटी हूं। यह सुनते ही विक्रम और रवि ठहाका मारकर हंसने लगे। अरे तू उस बुढ़िया की बेटी है, चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं होगी। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब यह गैर कानूनी है, आपने वर्दी का दुरुपयोग किया। रवि गुस्से में चिल्लाया, हद है, तू हमें कानून सिखाएगी, ज्यादा बोली तो तुझे ही अंदर कर देंगे। तभी थाने के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। लाल बत्ती वाली गाड़ियां रुकीं
और एएसपी, डीएसपी और कई बड़े अधिकारी तेजी से अंदर आए। वे अनन्या के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को सलाम कर रहे हों। थाने में सन्नाटा छा गया। विक्रम और रवि के चेहरों का रंग उड़ गया। तभी एएसपी ने गुस्से में विक्रम की ओर देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो। तुम कमिश्नर मैडम अनन्या चौहान के सामने हो। कमिश्नर मैडम? यह शब्द थाने में बम की तरह फटा। विक्रम और रवि के पैर कांपने लगे। अनन्या ने अपनी ठंडी कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर रवि, आप दोनों तत्काल प्रभाव से निलंबित हैं। एएसपी साहब, इनके खिलाफ वर्दी का दुरुपयोग और आम नागरिक का अपमान करने की एफआईआर दर्ज करें। दोनों की टोपी और बेल्ट उतार ली गई। कल तक जो शेर बनकर घूम रहे थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनन्या को शक था कि विक्रम अकेले नहीं था। उसने अपने भरोसेमंद डीएसपी अजय को बुलाया और कहा, पता लगाओ कि विक्रम को किसका साथ है। कोई बड़ा नाम जरूर इसके पीछे है। कुछ दिनों बाद अजय ने खबर दी कि शहर का दबंग नेता बलदेव ठाकुर विक्रम का संरक्षक था। बलदेव का नाम सुनते ही अनन्या को समझ आ गया कि यह लड़ाई अब और बड़ी होने वाली थी। एक रात जब अनन्या अपने घर में थी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ कोई नहीं बोला, बस भारी सांसों की आवाज आई। फिर एक मशीनी आवाज बोली, कमिश्नर साहिबा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। फोन कट गया। अनन्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने तुरंत अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस तैनात कर दी, लेकिन शोभा को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन शांति से गुजरे। अनन्या को लगा कि शायद बलदेव डर गया, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब शोभा मेला ग्राउंड में अपनी टोकरी लगाकर बैठी थी, पुलिस की 2 जीप वहां रुकी। एक नया इंस्पेक्टर, जिसे अनन्या नहीं जानती थी, उतरा और बोला, हमें खबर मिली है कि इन सेबों में नशीले पदार्थ छिपाए गए हैं। तलाशी में सेबों के नीचे से भूरे रंग का पाउडर निकला। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, देखो, कमिश्नर की मां ड्रग्स बेच रही है। शोभा रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। लेकिन पुलिस उन्हें जीप में बिठाकर ले गई। खबर शहर में आग की तरह फैली। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, कमिश्नर अनन्या चौहान की मां ड्रग्स केस में गिरफ्तार। यह बलदेव ठाकुर का मास्टर स्ट्रोक था। अनन्या अब दुविधा में थी। अगर वह अपनी मां को छुड़ाती तो सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगता। अगर चुप रहती तो उनकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। राधिका का फोन आया, अनन्या, मैं आ रही हूं, उस बलदेव को नहीं छोड़ूंगी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं दीदी, हमें कानून के रास्ते चलना है, मैं अकेले ही संभाल लूंगी। अनन्या ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, मेरी मां पर गंभीर आरोप हैं। मैं इस केस से खुद को अलग करती हूं ताकि जांच निष्पक्ष हो। एसपी साहब, एक स्पेशल टीम बनाएं। अनन्या ने अभय को बुलाया और कहा, मेले में हर हरकत पर नजर रखो, कोई भी संदिग्ध चेहरा दिखे मुझे बताओ। अभय ने मेले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में एक आदमी शोभा की टोकरी के पास कुछ रखते दिखा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वह बलदेव का खास आदमी रमेश था। अनन्या ने जाल बिछाया। उसने झूठी खबर फैलाई कि फुटेज में अपराधी का चेहरा साफ आ गया है। बलदेव घबरा गया और रमेश को फोन कर कहा, उसे ठिकाने लगाओ वरना हम सब पकड़े जाएंगे। बलदेव को नहीं पता था कि उसका फोन सर्विलांस पर था। जैसे ही रमेश और विक्रम शहर के बाहर मिले, अनन्या और एसपी ने उन्हें घेर लिया। रमेश ने बलदेव के सारे राज उगल दिए। अगली सुबह बलदेव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसका राजनीतिक साम्राज्य चकनाचूर हो गया। उसी शाम शोभा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अनन्या उन्हें लेने आई। मां बेटी गले लगकर रो पड़ी। अनन्या बोली, अब आपको सेब बेचने की जरूरत नहीं मां। शोभा अब अनन्या के साथ रहती थी। जब राधिका की छुट्टी होती, वह भी आ जाती। तीनों हंसी खुशी साथ रहते। लेकिन अनन्या को पता था कि बलदेव जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। उसने अपनी मां की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि यह इंसाफ की चिंगारी अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के लिए है। इसमें दिखाए गए पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अनन्या का कौन सा कदम सबसे ज्यादा पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।